श्री कृष्णाय नमः। कल हमने शुचि पर्यावरणम पाठः पूर्ण किया। आज हम उसके प्रश्नोत्तर का दोहरान करेंगे। वैसे तो अब तक आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब आपका जो समय है वह रिवीजन का समय है। अतः जितना रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा, उतना ही हमें क्या होगा, याद रहेगा। अतः आज हम प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तरों का दोहरान कार्य करेंगे और उनको प्रश्नोत्तर जो भी मैं वापस आपको कराऊंगी उसको समझा दूंगी, समझाते हुए करेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी उसमें पूछना है, कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका मैं कमेंट से वापस जवाब दे दूंगी। तो हम दोहरान कार्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें लिखा है एक पद में उत्तर लिखिए। केवल एक शब्द में ही उत्तर देना है। शब्द यानी एक पद में उत्तर देना है। यह नहीं है केवल शब्द, वर्ण नहीं बोला है मैंने, शब्द बोला है। तो इसलिए कहा एक पद में उत्तर दीजिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। कवि कहते हैं कि महानगरों का जीवन कैसा हो गया है, वहाँ भयंकर विभीषिका हो गई है ना, प्रदूषण फैल गया है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं, इसमें प्रश्न आया, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ का जीवन कैसा हो गया है। तो क्या था, दुर्वहम। क्या हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, जीना दुष्कर हो गया है। तो दुर्वहम, तो केवल लिखना है दुर्वहम। तो हम दुर्वहम जो वर्ड लिखेंगे, जो शब्द लिखेंगे, एक पद में हम उत्तर देंगे, उसमें हमको केवल शब्द जो लिख रहे हैं उसको लिखने में ध्यान रखना है कि दू में छोटे उ की मात्रा हो, व के ऊपर रेफ हो, ह लिखेंगे और म में हलंत हो। संस्कृत और हिंदी में एक यही ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी वाक्य लिखे या शब्द लिखे, पद लिखे, तो उसमें अनुस्वार, स्वर, हलंत, इन सभी का विसर्ग, इन सभी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो उन शब्दों का एक एक चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हुए अगर कार्य करते हैं तो हमारे संस्कृत में, ग्रामर में, जैसे मैथ्स में हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, उसे संस्कृत व्याकरण में भी 100 में से 100 नंबर आते हैं। तो हम संस्कृत में भी अच्छे नंबर लाके हमारे जो पूरा जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में संस्कृत भी बहुत भागीदारी निभाती है अच्छे परसेंट लाने में। तो हमें उसमें भी पूरे से पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हमें हलंत, स्वर, विसर्ग का, हलंत का सब ध्यान रखना होगा। तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो यहाँ का जीवन कैसा हो गया, जीवन कैसा हो गया है, यूँ बता रहे महानगरों का जीवन कैसा हो गया है। तो हम लिखेंगे दुर्वहम। क्या लिखेंगे, दुर्वहम। तो दुर्वहम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 और हम लिखेंगे दुर्वहम। दुर्वहम, तो जीवन कैसा हो गया है, दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम मतलब अहर्निशम, अनिशम लिख दिया है। दिन और रात महानगर के बीच में क्या चलते हैं, उन्होंने बताया है कि दिन रात अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। दिन और रात महानगर के बीच में क्या चलते हैं। तो क्या चलते हैं, हमने पढ़ा था यातायात के साधन, है ना। तो यातायात के साधनों का क्या लिखा था हमने उसमें, कालायस चक्रम। क्या लिखेंगे दूसरे में, कालायस चक्रम। तो लिखेंगे हम कालायस चक्रम।
फिर है तीसरा क्वेश्चन, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु यानी खराब वस्तु किस में मिश्रित है, किस में मिश्रित है खराब वस्तु। तीसरा है खराब वस्तु किस में मिश्रित है, तो खराब वस्तु किस में मिश्रित थी, हमने पढ़ा था भक्ष्यम, खाने में, किस में, खाने की वस्तुओं में। तो भक्ष्यम, हमको सब एक पद में ही उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे भक्ष्यम। खराब वस्तु किस में मिश्रित है, भक्ष्यम। तो वापस यहाँ क लिख देंगे, क ख ग फिर बड़ा ग। फिर है अहम कस्मे जीवनम कामये। कवि किसके जीवन जीने की कामना कर रहा है, हम कस्मे जीवनम कामये। कवि क्या कर रहा है, किसकी कामना कर रहा है, किसके जीवन जीने की कामना कर रहा है, किसकी, हमारी, मानवों की। तो हम क्या लिखेंगे, मानवाय। कवि कहता है ना कि मैं मानव के अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, तो किसके लिए अच्छे जीवन की कामना कर रहा है कवि, मानवाय। किसकी, मानवों के लिए अच्छे जीवन की कामना कर रहे हैं कवि। तो फिर अगला है ड़। क्वेश्चन है, केशाम माला रमणीया। केशाम माला रमणीया, कौन सी माला रमणीय, मनोहर है। क्या पूछ रहा है कवि, केशाम माला रमणीया, कौन सी माला रमणीय है। हमने पढ़ा था हरे हरे लता, हरी हरी हरियाली वाले वृक्ष, लता, और इन सब के जो ललित लतायाम, हरे हरे वृक्ष और लता से युक्त जो वन है उनकी माला, है ना। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पे हरित तरुणाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम। इनकी माला की जो पंक्तियां है वो क्या लगती है, मनोहर लगती है। हरे हरे वृक्ष और ललित लताओं की माला, लता यानी बेल की माला क्या लगती है, बहुत सुंदर लगती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब इसमें क्या करना है, हमें विस्तार में उत्तर लिखना है। अधोलिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखिए, संस्कृत भाषा में लिखो, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किसके लिए प्रकृति के शरण में, किस लिए, किमर्थं यानी किस लिए, कवि किस लिए प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो कवि किस लिए जाना चाहता है, क्योंकि वह कवि किस लिए जाना चाहता है, कवि प्रकृति की शरण में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि ये महानगर जो है, महानगर में जीवन क्या हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अत्र महानगरे जीवितम, अत्र महानगरे जीवितम दुर्वहम जातम। क्या हो गया है, यहाँ महानगर में जीवन दुर्गम, कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। अतः कवि क्या कह रहे हैं, कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति।
तो इसका उत्तर हुआ है अत्र महानगरे जीवितम दुर्वहम जातम अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। यहाँ पर महानगरों में जीवन कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है, इसलिए कवि क्या कहते हैं, प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। कवि क्या करें, कस्मात् कारणात्, किस कारण से महानगरों में संसरणम, हमारा जीना क्या हो गया है, कठिन हो गया है, हमारा चलना महानगरों में संसरणम यानी चलना कठिन हो गया है। कारण क्या है, कवि ये कहना चाहता है कि महानगरों में हमारा चलना कठिन क्यों हो गया है। तो हम लिखेंगे महानगरेषु महानगरों में क्या होता है, महानगरों में बहुत सारे धुएं वाले यातायात के साधन चलते हैं ना। तो महानगरेषु धूमम, क्या लिखेंगे, महानगरेषु धूमम मुंचन्ति, महानगरेषु धूमम मुंचन्ति, महानगरों में बहुत सारा धुआं छोड़ती हुई कोलाहलम, कोलाहल यानी ध्वनि प्रदूषण, कोलाहलम च वितरन्ति, कोलाहल करती हुई क्या चलती है, महानगरेषु धूमं मुंचन्ति कोलाहलम च वितरन्ति, कोलाहल करती हुई यानानाम पंक्ति, वो कोलाहल करती हुई अनंत पंक्तियाँ चलती है, अनंताः यानानाम पंक्तयः, यानानाम मतलब आधुनिक जो वाहन है आधुनिक, यानानाम पंक्तयः सन्ति, आधुनिक समय में जो कोलाहल करती हुई महानगर में धुआं छोड़ती हुई कोलाहल करती हुई अनंत वाहनों, अनंताः यानानाम पंक्तियाँ, अनंत वाहनों की जो कतारें हैं, पंक्ति है, तो अनंत वाहन है, रेलगाड़ी भी है, दूसरे वाहन भी है, तो ये सभी होने के कारण क्या हो रहा है, चारों तरफ धुआं भी फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। इसलिए तो हम लिखेंगे अनंत यानानाम पंक्तियाँ सन्ति, अनंत यानों की पंक्तियाँ है, अनंत बहुत सारे वाहनों की, यानानाम मतलब वाहनों की पंक्तियाँ है, कतारें हैं, इस वजह से। तो अस्मात् कारणात् हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अस्मात् कारणात्, बहुत सारे वाहनों की पंक्तियाँ होने के कारण, इस कारण से महानगरों में क्या हो रहा है, तत्र संसरणम यानी चलना, हमारा पैदल चलना भी वहाँ पे कठिन हो गया है। तो संसरणम कठिनम वर्तते, कठिनम वर्तते। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। इसमें क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। ये कह रहे हैं कि पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो अब आपने पर्यावरण वाला लेसन पढ़ा है,
तो उसमें क्या क्या दूषित पड़ा था आपने, तो हम लिखेंगे अस्माकम, वापस स्टार्ट करेंगे यहीं से, अस्माकम हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। हमारे पर्यावरण में सबसे पहले तो हम देखते हैं वायुमंडलम, वायुमंडल दूषित होता है। सबसे पहले तो वायुमंडल दूषित हो रहा है ना, वायुमंडलम। फिर और क्या दूषित हो रहा है, जलम, पानी भी, जल भी निर्मल नहीं रह गया है ना, अपन ने लेसन में पढ़ा था ना। जलम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम, और क्या दूषित हो रहा है, आपने क्या पढ़ा था कल, वायुमंडल, जल और खाने की चीज़ें है ना, भक्ष्यम अभी पढ़ा था हमने, भक्ष्यम, भक्ष्यम खाने में भी सब मिश्रित वस्तु आ रही है तो भक्ष्यम। फिर उनमें आया था संपूर्ण धरातल मल से युक्त हो गया है ना, आया था ना, हमने पढ़ा था। तो उसमें आएगा संपूर्णंच, संपूर्णंच पूरा ही, संपूर्ण पूरी पृथ्वी, संपूर्णंच धरातलम पूरा धरातल ही, संपूर्णंच धरातलम पूरा धरातल ही क्या हो गया है, दूषितम अस्ति, पूरा धरातल ही क्या हो गया है, दूषित है। अब दूषितम अस्ति, म नीचे आया है क्योंकि आगे क्या है, अ होने के कारण म नीचे आया है। क्यों आया है, म अनुस्वार एक सूत्र है, उससे क्या होता है, जब कोई भी आगे स्वर आता है तो ऊपर जो अनुस्वार है वो नीचे म में बदल जाता है, आगे स्वर है ना, इसलिए म अनुस्वार सूत्र से दूषितम में ऊपर अनुस्वार नहीं आके नीचे आ गया, म में बन गया, तो म दूषितम अस्ति। तो इसमें बताया हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की वस्तुएं, संपूर्णंच धरातलम पूरी पृथ्वी ही दूषित हो गई है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग वाला, बड़ा ग वाला। अगला क्वेश्चन है, कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, कविः कुत्र संचरणं, कवि कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। कवि कह रहा है कि कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, कवि कहाँ चलना चाहता है। हमारे पाठ में कवि ने जाने की इच्छा व्यक्त करी ना, कवि ने कहाँ जाने की इच्छा करती, गांव के एकांत में, बाहर एकांत वन में, कहीं गांव दूर जाकर हम कहीं गांव के निकट एकांत में रहने की इच्छा प्रकट करी थी, कवि ने करी थी ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कविः ग्रामांते, ग्रामांते, कवि कहाँ जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है, गांव के निकट, गांव के बाहर, एक ग्रामांते गांव के बाहर, एकांते एकांत में, कांतारे कांतारे कहीं वन में है ना, कांतारे यानी वन में, संचरणम संचरणम कर्तुम इच्छति। देखो इस कर्तुम में भी क्या हुआ है, कर्तुम में म हलन नीचे आया है, क्यों आया है, क्योंकि स्वर है आगे, आगे जब स्वर होता है तो ऊपर अनुस्वार हो, संचरणम में ऊपर अनुस्वार आया है, संचरणम बोला है लेकिन अनुस्वार ऊपर आया है, और इसमें अनुस्वार ऊपर न लगा के हमने म हलंत वाला लिखा है क्योंकि आगे ई है। जब स्वर आगे होता है, किसी शब्द के बाद स्वर आता है तो वो अनुस्वार का म बन जाता है, म अनुस्वार सूत्र से। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर ग में क्या क्वेश्चन था हमारा, कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है, तो हमने लिखा है
कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि गांव के बाहर एकांत में, गांव में एकांत में, गांव में एकांत में वन में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। मतलब प्रदूषित वातावरण से दूर जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। शहर में नहीं रहना चाहता है वो, ग्रामांते, गांव के निकट, गांव के बाहर एकांत वन में चलना चाहता है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण करना, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमणीयम भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए हमें किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें गांव के वातावरण, जहाँ पेड़ पौधे हो, शुद्ध वातावरण हो, तो इसलिए हमें लिखना है स्वस्थ जीवन के लिए, लिखो स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण। कैसा होना चाहिए, तो शुद्ध वातावरण होना चाहिए। जहाँ क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध, जहाँ कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं हो, जैसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो शुद्ध वातावरण कहाँ मिलेगा, हमें गाँवों में ही मिलेगा। तो इसलिए बताया स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। भ्रमणीयम एक ये जो धातु है, भ्रमणीयम, भ्रमण करना चाहिए। इसमें अनियम है, अनियम में कौन सा प्रत्यय है, ब्रह्म प्लस अनियर प्रत्यय। जहाँ पे अनियम आता है वहाँ पे अनियर प्रत्यय होता है। तो अब स्वस्थ जीवन के लिए हमें शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए, जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्य में कवि की क्या कामना रही है, कवि ने क्या कामना करी है अंतिम पद्य में कवि ने क्या कामना करी थी, मानव को अच्छी तरह से जीवन जीने की कामना करी थी, मानव के लिए कामना करी थी, है ना। तो हम लिखेंगे अंतिम पद्यांशे, अंतिम पद्य में, पद्य के अंश में अंतिम पद्यांशे कवि ने, किसने कामना करी है, कवि ने, किसके लिए करी है, मानवाय, मानव के लिए। कवि में प्रथमा विभक्ति है, कवि ने, अंतिम पद्यांशे कवि ने, मानवाय किसके लिए, मानवाय में चतुर्थी विभक्ति है, मानव के लिए, मानव के जीवनस्य, किसके, मानव के जीवन के लिए प्रार्थना करी है। तो मानवाय जीवनस्य, मानव के लिए, जीवन जीने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए कामनाम करोति। ये हम अपन खुद भी बना सकते हैं यदि हम विभक्ति वगैरह अच्छी तरह से हमें याद हो। तो जैसे कि हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं, टेंस वगैरह याद हो, तो उसी प्रकार संस्कृत भी हिंदी से बना सकते हैं अगर हमें ढंग से विभक्ति वगैरह पढ़ी हुई हो या हमने लकार वगैरह बरोबर पढ़े हो, तो हम खुद भी अनुवाद बना सकते हैं। तो इसी प्रकार अंतिम पद्यांश में कवि ने मानव के लिए जीवन जीने की कामना करी है, करता है। तो अंतिम पद्यांश में कवि क्या करते हैं, अंतिम पद में कवि ने मानव के लिए जीवन की, किसकी कामना करी है, जीवन की कामना करी है, मरने की नहीं, जीवन की कामना करी है कि हम अच्छी तरह से जीवन जिए।
धन्यवाद।